बहुत समय पहले की बात है। भारतवर्ष की तपोभूमि पर अनेक महान ऋषियों ने जन्म लिया, जिन्होंने न केवल वेदों को संजोया बल्कि आत्मज्ञान की ऐसी ऊंचाइयों तक पहुंचे जहां पहुंच पाना साधारण जन के लिए असंभव था। इन्हीं में से एक महान ऋषि थे अष्टावक्र। उनका नाम ही उनके जीवन की पहली कहानी कहता है। कहा जाता है कि अष्टावक्र के जन्म से पहले ही उनकी प्रतिभा का परिचय मिल गया था। उनके पिता काहोर ऋषि वेदों के ज्ञाता थे और माता सुजाता एक अत्यंत पुण्यवती और तेजस्विनी स्त्री थी। जब सुजाता गर्भवती थी, काहोर उन्हें वेद पाठ सिखा रहे थे, पर तभी गर्भ में पल रहा बच्चा यानी अष्टावक्र पिता की गलतियों को पहचानने लगा। एक दिन उसने गर्भ से ही कहा, पिताश्री, आप मंत्रों का उच्चारण ठीक से नहीं कर रहे। यह सुनकर काहोर क्रोधित हो उठे। उन्होंने शाप दे दिया, जो गर्भ में रहते हुए अपने पिता को शिक्षा दे रहा है, वह जन्म लेते ही 8 जगह से टेढ़ा होगा। यही कारण था कि जब बालक का जन्म हुआ, उसका शरीर गर्दन, पीठ, छाती, हाथ पैर कुल 8 स्थानों से टेढ़ा था। इसी कारण उसका नाम पड़ा अष्टावक्र, यानी 8 स्थानों से वक्र। अष्टावक्र बचपन से ही अत्यंत तेजस्वी थे, परंतु उनके शरीर की विचित्र आकृति देखकर लोग उन पर हंसते। बाल अवस्था में ही वे वेदों का गहरा ज्ञान प्राप्त कर चुके थे। उनके नाना उद्दालक ऋषि के आश्रम में रहकर उन्होंने ज्ञान अर्जित किया। एक दिन उन्होंने जाना कि उनके पिता काहोर को एक बार एक विद्वान से शास्त्रार्थ में हार का सामना करना पड़ा था और वे मिथिला नरेश जनक के दरबार में बंदी बना लिए गए थे। अष्टावक्र ने निश्चय किया कि वे अपने पिता को मुक्त कराएंगे। केवल 12 वर्ष की आयु में वे मिथिला की ओर निकल पड़े। उनके साथ उनके मामा श्वेतकेतु भी थे। मिथिला के राजदरबार में जैसे ही वे पहुंचे, दरबानों ने उन्हें देखकर हंसी उड़ाई। वहां उपस्थित विद्वानों ने उनका उपहास किया। अरे, यह विकृत शरीर वाला बालक क्या शास्त्रार्थ करेगा? पर राजा जनक को कुछ विशेष अनुभव हुआ। उन्होंने बालक के नेत्रों की चमक और उसकी वाणी में गंभीरता देखी। अष्टावक्र ने कहा, राजन, आप गहनों की दुकान में गए हों और वहां आपके सामने कोई लौह की वस्तु रख दे, तो क्या आप उसे स्वीकार करेंगे? जनक मुस्काए और बोले, नहीं, मैं तो मूल्यवान वस्तु ही लूंगा। अष्टावक्र ने कहा, ठीक वैसे ही यह शरीर केवल एक आवरण है। इसका टेढ़ापन या सीधापन क्या मायने रखता है? ज्ञान आत्मा की गहराई में होता है। यह सुनकर जनक सहित पूरी सभा मौन हो गई। सभी विद्वान अब अष्टावक्र के आगे नतमस्तक हो गए। उन्होंने शास्त्रार्थ में ऐसे ऐसे प्रश्नों के उत्तर दिए जिनका हल बड़े बड़े मुनियों को भी न था। राजा जनक ने उन्हें सम्मानपूर्वक मंच पर आमंत्रित किया। अष्टावक्र ने शास्त्रार्थ में वह विद्वान को पराजित कर दिया जिसने उनके पिता को बंदी बनाया था, और अंततः राजा जनक ने उनके पिता काहोर को मुक्त कर दिया। जब काहोर ने अपने पुत्र की विद्वत्ता और भक्ति देखी तो वे अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने द्वारा दिए गए शाप को वापस लेने की याचना की और तप के बल से पुत्र को वरदान दिया। कहते हैं, इसके बाद अष्टावक्र का शरीर सीधा हो गया, उनका रूप तेजस्वी और दिव्य हो गया। बड़े होने के बाद अष्टावक्र ने राजा जनक को आत्मज्ञान का उपदेश दिया, जो बाद में अष्टावक्र गीता के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यह ग्रंथ केवल शास्त्रीय ज्ञान ही नहीं देता, बल्कि एक साधक को उस अंतिम सत्य तक ले जाता है जहां में मेरा यह वह सब समाप्त हो जाता है। अष्टावक्र ने जनक से कहा था, तुम कोई शरीर नहीं हो, न ही यह दुनिया तुम हो। तुम शुद्ध चैतन्य हो, निराकार, अनंत और अमर। जनक जैसे ज्ञानी राजा ने भी अष्टावक्र को गुरु रूप में स्वीकार किया। अष्टावक्र की पूरी जीवन गाथा हमें यही सिखाती है कि शरीर की सुंदरता, विकृति, आकार, प्रकार, रंग, रूप, यह सब क्षणभंगुर है। सच्ची पहचान आत्मा की होती है, जो अविनाशी है। आत्मज्ञान ही सबसे बड़ा ज्ञान है और सत्य को बोलने के लिए उम्र की नहीं, साहस और शुद्धता की जरूरत होती है। ऋषि अष्टावक्र एक ऐसे ऋषि थे जिन्होंने न केवल बाहरी रूप की